This call is now being recorded. क्या सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग यूज आगे? सारे बच्चे लोग बताइए जरा, हाँ या ना? आगे? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले सारे बच्चे लोग को हाय, है ना? सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। है ना? सारे बच्चे सबसे पहले बहुत वेरी गुड इवनिंग। मैं बस छोटा कर लेता हूँ। चलिए, हेलो सुहानी बेटा। हाँ, तो सारे बच्चे लोग को हाय। एंड बहुत दिनों बाद बच्चों हम मिल रहे हैं। बहुत दिनों मतलब आई गेस एक हफ्ता हो गया, ठीक ना? तो अब जैसे बच्चों आपको पता होगा, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। जैसे बच्चों को पता हो कि हमने फिजिकल के 3 टॉपिक हमने खत्म कर चुके, ठीक है ना? फिजिकल के पार्ट हमने खत्म कर चुके हैं, ओके। एंड देन हमने बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना बच्चों, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों क्या किया, हमने इसको प्रॉपरली खत्म कर चुके हैं, राइट? ये चैप्टर भी बच्चों हमारा हो चुका है। हाय जसप्रीत, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या सारे बच्चे लोग की मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? किसी बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही ना सुनने में? सुहानी, सिद्धार्थ एंड बाकी सारे बच्चे क्लियर है ना सारे बच्चे लोग को? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे बच्चा आपको पता चला होगा, अब बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका डी एंड ब्लॉक। अगर बच्चों मैं आपको सीक्वेंस की बात करूं, तो अभी आप ये देखिए कि अभी आपका जो एग्जाम से बच्चा वो आपका अप्रॉक्स आप मान के चले कि आपका एग्जाम होगा आपका जनवरी के सेकेंड वीक में। तो अभी आपके पास सिर्फ 3 महीने बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये जो आपका डी एंड ब्लॉक बच्चों, हम इसको 3 क्लास में खत्म करेंगे। 3 क्लास में इसको इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगेन इस संडे को बच्चा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं छुट्टी पर हूँ, ठीक है, मैं ट्रैवल करूंगा, ठीक है ना? तो उस टाइम आपको है ना राज सर या कन्हैया सर, ठीक है ना, ये आपको आके आपको रिविजन कराएंगे संडे को, ठीक ना? क्या सबको पता है बच्चों संडे किस चैप्टर टेस्ट हो रहा है? बताओ सारे बच्चे। इस संडे है ना डी एंड एफ हो रहा है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक का प्रॉपरली पढ़ाई करना, सॉरी कोऑर्डिनेशन पढ़ना बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप मुझे अलग कर रहे हो। हाँ, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट होना, ठीक ना? तो इस सैटरडे आपको सर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है? तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर बच्चा जो आपका मंडे जो क्लास होगा, ठीक ना, मंडे आपका जो क्लास होगा दैट इज 7th, ठीक है ना? मंडे जो क्लास होगा, मंडे को फिर मैं आपको इस चैप्टर में वापस से हम कंटिन्यू करेंगे। एंड देन मेरे पे बच्चों 2 क्लास में हो जाएगा। फिर आपका मैं 10th से मैं आपको स्टार्ट करने वाला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगेन बच्चों बोल ध्यान दो, 10th या 11th अक्टूबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों बच्चों? बिकॉज ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जेडब्ल्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इतना पार्ट सबको समझना है? सिद्धार्थ, शिवानी, सुनेहा, जसप्रीत, निखिल एंड बाकी सब बच्चे, है ना? यस। ओके। दूसरा बात क्या बच्चों, देखो जरा, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो ट्यूसडे एंड फ्राइडे हमारा क्लास नहीं होता, तो बच्चा जो आपका उस दिन जो क्लास होगा, उस दिन मैं आपका स्पेशल क्लास लूंगा। अगेन ज्यादा लंबा नहीं होगा। उस स्मॉल क्लास के अंदर मैं आपको पी ब्लॉक और 11th के बच्चे आपको टॉपिक्स कराने वाला हूँ, ठीक है ना? ये मैं आपको बच्चों प्रॉपरली कराऊंगा। अच्छा बच्चा, क्या आपको बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है क्या? नो सर। फाइन, ठीक है, फाइन, ओके, डन। तो बच्चा आज का हम आज बच्चों हम क्या स्टार्ट करें? आज हम यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सारे बच्चे लोग फटाफट हैंड रेस कर लो कि आज हम कौन सा स्टार्ट करें। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अगेन बहुत बेसिक वाला पार्ट होगा। मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उस वजह से फिर बच्चों में आगे बढ़, ठीक है? डन। जसप्रीत, चिराग, मीनाक्षी, अगेन आप सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको और मजा आए, ठीक ना? ओके, चलिए, बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, प्रॉपरली हर एक पार्ट समझना, ठीक है ना? देखो, अब जैसे हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको और अच्छा सा दिखेगा। ओके, देखो जरा, तो बताइए आपका ये पहला क्लास है, ठीक है ना? ये आपका पहला क्लास है और ये रहा इसका जेडब्ल्यू का सिलेबस। तो अगर मैं जेडब्ल्यू की सिलेबस की बात करूं, तो बच्चा अभी से बता रहा हूँ कि इसमें आपका आईएमपी टॉपिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बच्चा आपका
जो यहाँ से जल्दी जो क्वेश्चन दिखा जाता है इस पार्ट से दिखा जाता है ना बच्चों। जो ये पार्ट है दिस इज द आईएमपी पार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो बच्चों यहाँ से जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज लैंथनाइड्स एंड ट्रेड्स। अगेन अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो बच्चों बहुत लंबा लंबा रिएक्शन सारा नहीं पढ़ना है, जो स्पेसिफिक बोला गया, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पढ़ाई करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई करना है, और लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाई करना है। और अगेन जो आपका एक्टिविटी से बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बस बच्चा इतना ही पार्ट हमें प्रॉपर्ली करना है, समझ के सारे बच्चे। हेलो मनीष बेटा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, दूसरा पार्ट के बच्चों जो आज हम करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो बच्चों बेसिकली आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये पार्ट में आपको कराऊं, ठीक है ना। अगेन लैंथनाइड्स और एंट्रेंस बच्चे क्या होता है, बच्चे यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन छोड़ देते हैं बिकॉज उन्हें बहुत टफ लगता है, लेकिन जैसा आपका क्लास एंड होगा बच्चों आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं अगर आप हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओ। समझे सारे बच्चे? शिवानी, मीनाक्षी, सुनेहा, चिराग, Yes, sir. Yes, sir. डन ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चैप्टर का वेटेज की बात करूं, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी सारे बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, ओके सर, हाँ। देखो अगर बच्चों अगर मैं आप यहाँ पे अगर मैं वेटेज की बात करूं, देखो आप ये देखिए कि हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ना। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपका हर साल आप बोलोगे यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका नॉर्मल आता है। अगेन 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से बच्चों, बिकॉज इस चैप्टर कहाँ से लेंगे, ये आपका चैप्टर लेंगे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कहाँ से लेंगे आपके, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चैप्टर लेंगे। आप ये देखिए कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, देखो 45 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। एफ ब्लॉक देखो बच्चों 24 क्वेश्चन, एंड कंपाउंड बाकी जो पार्ट है वो आपको नोटिस। आप देखिए बच्चों आपका हर एक पार्ट से बच्चों आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है। तो आपको देखना बच्चों ये आप बच्चा बहुत इजी टॉपिक है, आपको बच्चों बेसिक बेसिक पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी आपका एक्सेप्शन केस आएगा वो चीज आपको बच्चों प्रॉपर नोट करना पड़ेगा। डन सारे बच्चे? शिवानी, सिद्धार्थ, पता चला बच्चों कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हर साल कितने क्वेश्चन चैप्टर से आते हैं? डन? शिवानी बोलो, आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चा आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? अगर बच्चों आज हम क्लास के स्ट्रक्चर की बात करें तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो बच्चा आपका जो डी ब्लॉक है उन सब का एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। ओके, फिर बच्चा हम इसके बाद करेंगे थोड़ा सा पीवाईक्यूज, ये हो जाए फिर पीवाईक्यूज करेंगे। दूसरा बात बच्चों को करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका इनर ट्रांजिशन, दैट इज आपका एफ ब्लॉक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे। अगेन बच्चों बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही आपको मजेदार आपको फील होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम वैसे भी हमारा काफी वेस्ट हो चुका था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, क्या आपको ये स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चे लोग को? दो जरा, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक दिख रहा होगा। एक आपको एस ब्लॉक दिख रहा होगा, ओके ये आपका एस ब्लॉक है। देखिए ये आपका डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये आपका एफ ब्लॉक है। तो बच्चे मुझे कौन बता पाएगा कि हम एस ब्लॉक हम किससे कहते हैं, बताओ जरा। हम कब एस ब्लॉक कहते हैं, किसी भी कोई भी अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में तो हम उसको कब बोलते हैं, कौन बता पाएगा? मीनाक्षी जिसमें ट्राई करोगे? हाँ बोलो बोलो, ट्राई, इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन मीनाक्षी, बट ट्राई करो। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी या +2 होगी? ओके ये तो आपने ठीक है, ये तो बता दिया, ठीक ना। यहाँ पे देखो सर, अगर मैं उनके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा। एकदम सही बोला, जैसे मीनाक्षी ने क्या बोला, मीनाक्षी ने ये बोला कि अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपका जो कहाँ पे गया बच्चों, अगर आपका एस में गया तो क्या बचोगा, वो आपका हो जाएगा एस ब्लॉक। सेम अगर आपका लास्ट कहाँ पे गया, पी सेक्शन में गया तो हो जाएगा पी ब्लॉक। अगर डी में गया तो हो जाएगा डी ब्लॉक, और आपका एफ में गया तो आपको हो जाएगा एफ ब्लॉक। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ है ना? सुने हाँ, चिराग, जसप्रीत, इजी पार्ट है, इतना तो Yes, काफी sir. इजी लगता, ये तो काफी इजी Yes. लगता, ठीक है। अब बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे डी ब्लॉक के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पे डी ब्लॉक, तो बच्चों ये देखो, ये जो देखो जरा कौन सा, देखो ये आपको तो पता हो, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो बच्चों क्या देखो, आप क्या बोलोगे, ये कैसा, ये आपका है 3D सीरीज। बच्चों लीटर कहां पे जा रहा है, लास्ट लीटर कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 3D में जा रहा है। ओके, तो ये आपको हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहां पे गया आपका, 4D में गया, तो हम ये इसे बोलते हैं आपका 4D सीरीज बोलते हैं, हम इसे 4D सीरीज कहते हैं। बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5D सीरीज। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो स्कैंडियम वाला पार्ट आपका 3D वाला पार्ट है, ओके, इटेरियम में आपका 4D सीरीज वाला पार्ट जा रहा है, फिर आपका जो लैंथनम है वो आपका 5D में जा रहा है, ठीक है ना। अगेन इन सबको याद कैसे करोगे, कैसे आप इसे याद कर सकते हो, इसको जरा देखो, मैं आपको बता, देखो अगर मैं स्कैंडियम, इटेरियम और लैंथनम की बात करूं, इससे बच्चा आप कैसे याद करोगे, इससे आप याद कर सकते हो ऐसे, दैट इज स्काइला। कैसे बच्चे याद करोगे, याद करेंगे बताओ, बोलूंगा स्काइला, तो ये आपका मिमोक्स है, ओके, ये आपने याद कर स्काइला, स्कैंडियम, इटेरियम और लैंथनम, तो ये आपका हो जाएगा स्काइला। फिर आपका सेकंड सीरीज कैसे बच्चों याद करोगे, देखो ये देखो, यहाँ पे देखो सारे बच्चों, देखो जरा यहाँ पे देखो, ये आपका पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड ग्रुप, ये हो गया थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये पूरा जाता है, राइट। तो बच्चा पी ब्लॉक कहां पे स्टार्ट होता है बताओ जरा, देखो तो ये थर्ड, ये 3 4 5, ये आपका 6th, ये आपका 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका डी ब्लॉक है वो कहां स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है ग्रुप नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ जरा, बोलो, हेलो बोलो बच्चा, क्या कहां स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 3 से, राइट। अरे हाँ या ना, बोलो, मीनाक्षी sir. सुहानी बोली है कि नहीं, स्टार्ट हो रहा है 3 से, और खत्म बच्चा कब हो रहा है, कौन से ग्रुप में हो रहा है ये 12वें पे। आया सब क्वेश्चन, जितना पार्ट बच्चा बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए, आया। Yes, sir. ओके, Sir. तो ये आपको हो गया आपका ग्रुप नंबर। तो आप ये बोलोगे जो आपका डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है 3D से, तो 3 से, ओके, तो मतलब 12 ग्रुप से। बच्चा पी ब्लॉक कहाँ स्टार्ट होगा बताओ जरा, अब बोलोगे तो ये आपका 13 ग्रुप, ये 14, ये 15, 16, 17 और ये 18। तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 से और खत्म होगा एंड पे। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इतना पार्ट सबको समझ में आया, सुनेहा, मनीष, शिवानी एंड बाकी सब, Yes, sir. ओके। तो ये बच्चा, ये रहा आपका पहला पार्ट, कौन सा बच्चों, जो हमने यहाँ पे बात किया आपका, हमने बात किया आपका डी ब्लॉक के बारे में, ओके। फिर बच्चा हम बात करते हैं एफ ब्लॉक। तो देखो बच्चों ये आपका एफ ब्लॉक है, बच्चों एफ ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, देखो जरा आप बच्चा यहाँ पे देखिए, जो आपका एफ ब्लॉक है यहाँ पे बच्चा, ये आपका थर्ड ग्रुप में आ रहा है, देखो यहाँ पे लैंथनम है और यहाँ पे एक्टिनियम है, देखो यहाँ से बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका एफ ब्लॉक है जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, वो बच्चों कहाँ पे स्टार्ट होता है, वो आपका स्टार्ट होता है, वो आपका 3D के अंदर बिलोंग करता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, आया। Yes, sir. Yes, sir. जो आपका एफ ब्लॉक है वो आपका 3D के थर्ड ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझे सारे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए जरा, Yes, sir. डन है, ओके। तो ये बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर ये आपका डी ब्लॉक है ना, तो आप बोलोगे डी ब्लॉक में स्टार्ट होता है 3 से और खत्म हो रहा है आपका कहाँ पे, 12 ग्रुप पे खत्म हो रहा है। तो ये पार्ट तो हो गया। मान के चलो एग्जाम में से क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, जो आपका निकल है, ये बच्चे बोलेंगे कि निकल किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कैसे पता लगाओगे, बताओ, क्यों बता पाएगा, मनीष, चिराग, सुने बताइए जरा, तो बता पाएगा। अगर आपका बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निकल किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप कैसे बताओगे, 10वें ग्रुप। कैसे आपको वैसे पता चलेगा बच्चों, बताओ जरा
कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बच्चों, बताओ जरा। अगेन कुछ रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों, बहुत अच्छे से हेल्प हो पाएगा, बताइए जरा, बोलिए, कम ऑन। तो बच्चों ये आपको पता चलेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक, आप बोलो ये से पता चला इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे बच्चे, यहाँ पे देखो, अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल का एटॉमिक नंबर क्या कितना बच्चा बताओ, आप बोलोगे 28। तो कॉन्फ़िगरेशन बच क्या होगा, आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d8 होगा मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? होगा? यस सर। सुने हैं मीनाक्षी, बताओ जरा, होगा? देखो अब क्या यस बच्चों, अब क्या करो, आप यहाँ पे 4s का जो इलेक्ट्रॉन्स है और 3d जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ऐड कर दो। 8 प्लस 2 कितना बचा होता है, आप बोलोगे 10। 10। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों, आप बोलोगे ये आपका 10th ग्रुप का एलिमेंट होगा। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? सिद्धार्थ, जसप्रीत, चिराग एंड सारे बच्चे लोग बताइए जरा, हाँ या ना? बढ़िया होगा, इजी। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत फाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखो अब एग्जाम बच्चों ऐसा होता है, कभी कभी है ना आपको यहाँ पे इनके जो 4D वाला पार्ट है इनको आपको याद करना पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे बोल रहा आपका जो मैग्नीशियल पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आयरन से आपका इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद करो, देखो अगर मैं Mn की बात करूं, बच्चा आप Mn कैसे याद करो, देखो जरा, मैं आपको ऐसे बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा मन टीसी रे, ये हो गया आपको याद करने का तरीका। कैसे याद के बच्चों करोगे, मन टीसी रे, मैग्नीशियम, टैक्टिनियम, ओके, और आपका है रिहीनियम। तो ये आपका आ गया मन टीसी रे। फिर अगर आप बोलोगे आयरन से कैसे याद करोगे, तो आप बोलोगे आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, तो आप कैसे बोलोगे, रुथीनियम एंड ऑस्मिनियम। तो ये आपका आयरन पार्ट है। कोबाल्ट बच्चे कैसे याद करोगे, कौन रहेगा ईरान में, देखो कौन रहेगा ईरान में, रोडियम इरिडियम। समझ आ रहा है मेरे बच्चे? देखो सुहानी, प्रेरणा, सिद्धार्थ, मीनाक्षी, बताइए जरा, लग रहा है इजी पार्ट? यस सर। ओके, देखो यस सर। फिर आप बच्चा क्या बोलोगे दूसरा, फिर आपका आ गया कॉपर से कैसे याद करोगे दूसरा, आप बोलोगे, देखो जैसे आपका निकल वाला पार्ट है तो कैसे याद करो बच्चों, करोगे नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, है ना? तो उसके अलावा बच्चों क्या हो गया, आप ऐसा बोलोगे, ये पार्ट हो गया, देखो जरा, तांबा दैट इज कॉपर, चांदी दैट इज एजी एंड सोना एयू। तो तांबा, चांदी, सोना, ऐसे आप इसको बच्चों इन से इसको याद कर सकते हो। समझ मारे बच्चों? देखो मंटी सिरे, आयरन कुरला का ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान में, नहीं नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तांबा, चांदी, सोना, ऐसा आप इन सारे सीरीज को याद कर सकते हो। क्या इतना पार्ट ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है या ना? बताओ। यस सर। अच्छा, अब देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं वर्णन से उसको बच्चों कैसे याद कर दो जरा, आप ऐसा बोलोगे वी नोबिता। कैसे बच्चों मैंने क्या किया, देखो जरा, मैंने ऐसे इसको याद किया, वी नोबिता, तो एनबी आ गया और टैक्टिनम वाला पार्ट आ गया, टैक्टिनियम वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना? तो नियोबिडियम और आपका टेंटनम, ठीक है पार्ट, ठीक ना? तो क्रोम बच्चे कैसे याद करोगे, करमोव, ऐसा याद कर सकते हो, कर मोव। देखो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और डब्ल्यू से आपका है टंगस्टन, ठीक है ना? ऐसे आपको याद करना पड़ता। देखो स्काइला, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, विनोबिता, करमोव, मंटीसेरे, आयरन क्लोराइड का ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तांबा, चांदी, सोना, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। तो ऐसा आपको याद करना चाहिए, इससे आपको पूरा सीरीज आपको पता चल जाए। आपको बच्चों ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे आपको पता चलेगा। आ रहा है सब सारे बच्चों समझ में? बताओ जरा, सुने, हाँ निखिल समझ में आ गया, चिराग आ रहा है? यस सर। अगर किसी बच्चे को कोई भी मेरे से डाउट है मुझे पूछ लो, जैसे मान के चलो ये आपका 21 से 30 तक है, अगर आप चाहते हो किसी बताना तो मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप उसको याद कर सकते हो। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो टाइटेनियम सीरीज है उसका याद करना, और जो जिंक वाला पार्ट उसका आप वैसे का वैसे याद कर। देखो टाइटेनियम, जिरकोनियम, एचएफ, टीआई जेडआर एचएफ, टीआई जेडआर एचएफ। लास्ट कौन सा कैसे बोलोगे, जिंक,
कैडमियम, मरकुरी। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। एक बार बच्चों इसको प्रॉपर देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला वाला पार्ट डन है। देखो जरा प्रॉपर्ली बच्चों, देखो जरा, हाँ है ना? यस सर। ओके, शिवानी, चिराग, प्रेरणा, बताओ जरा, सारे बच्चे लोग बताइए। डन है? यस सर। पक्की बात? कोई Sir. दिक्कत? ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, हम जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बच्चा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो जरा, आप ये देखोगे जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कैसा होगा, ये देखो इनका ऐसा देखो होता है, दैट इज एनमेसन। मतलब क्या होता है? देखो अगर आपका 4s में अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो 3D में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा बच्चों का? ये आपका 3D में जाएगा। अगर 5s में है तो D में जाएगा, 4D में जाएगा। अगर 6s है तो आपका 5D में जाएगा। ऐसे आपको बच्चों इसके लिखने देखो कैसे बच्चों का बोलोगे, आप बोलोगे n-1 D में आपका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और s में आपका 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए डन बच्चों, देखो जरा प्रॉपर सारे बच्चे देखिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? सुनेहा, निखिल, बताइए जरा। डन है सर। सर आधे केस में NS1 तो 2 होएगा। अधे बुक्स से लिखा होता है सर। हाँ, जो अभी सुनेहा ये बोल रही है, किसी किसी बुक में क्या लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 0 से 2, लेकिन हम जनरली क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? ये देखते हैं ना, या तो एस में या तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ या ना, बताओ जरा, राइट है कि नहीं? है ना? यस सर। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक और इसका अगर मैं इनका कॉमन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की बात करूं, तब क्या बचोगा? तब आपका इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, राइट? तब आपका इस वजह से आपको यहाँ पे मेंशन किया हो। तो आप अभी ये बच्चे क्या, अभी आपको इस वाले को आपको नोट डाउन करना है, इस वाले पार्ट को, तो आपका सही रहेगा। अगर आपका ऑप्शन में अगर आपका एस में 1 से 2 भी है तो आप इससे भी नोट डाउन कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात। समझ सारे बच्चे? जसप्रीत, मीनाक्षी, बेटा बताओ। देखो यस सर। ये देखो स्कैंडियम है, Yes, sir. स्कैंडियम में देखो बच्चा 4s, देखो s में 2 d में 1। टाइटेनियम s में 2 d में 2। वेनेडियम s में 2 d में 1। क्रोमियम s में 1 d में 5। तो इसको आपको याद करना है। लेकिन यहाँ पे देखो जो आपका टंक्शन है, टंक्शन बच्चों तो कैसे दिया, देखो कैसे दिया है, 5d4 4s6s2। तो ये आपका एक्सेप्शन है। तो ऐसे केस को आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन वाला केस है। आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना? है ना? तो ऐसे बच्चे आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। पूरा है सेम। देखो जब हम बात करते हैं कॉपर की बात करते हो, कॉपर वाला पार्ट है वो कॉपर AgAu। अब देखिए बच्चा डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। डी में कितना है बच्चा इलेक्ट्रॉन? 10। डी में आपके 10 है। तब बोलोगे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड में सब में आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका नॉर्मल ट्रेंड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन बच्चा, बताइए जरा। ओके, पक्की बात? ओके, अब देखो अगर हम निकल की बच्चों बात करते हो, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, निकल में आपका डी में 8 है, डी में 8 है। लेकिन जो आपका पैलेडियम है, देखो पैलेडियम में आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पार्ट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में कभी कभी आपको दिखे मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ जाता है, ध्यान देगा। तो जो बच्चों मैंने आपको रेड में लिखा है बच्चों, वो आपका एक्सेप्शन वाला केस है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ओके बच्चों, जनरली बच्चों क्या होता है, यहाँ से बच्चों जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली क्वेश्चन आपका यहाँ से ऑलवेज आपका 3D सीरीज से क्वेश्चन आता है, आपका 4D सीरीज और 5D सीरीज क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, सारे बच्चे बताओ जरा, क्या इतना पार्ट सारे बच्चों समझ में आया? पक्की बात है? देखिए जरा यस सर। सारे बच्चे बताओ। डन सर, एटॉमिक नंबर दिया, हाँ एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा निखिल, डोंट वरी बच्चा, आपको एटॉमिक नंबर आपको दिए होंगे, देंगे उन लोग सारे। ठीक है, ओके फाइन है, बहुत सही। आगे बढ़ते बच्चों, देखो जरा, तो ये तो बच्चों हो गया। अब देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं भाई ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है। देखो हमने क्या बच्चों बोला, हमने यहाँ पे अभी डी ब्लॉक बोला है ना, हमने यहाँ पे डी ब्लॉक के बारे में बात किया। तो बच्चों जो आपका डी ब्लॉक वाला पार्ट है,
उसमें हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा बताओ जरा। तो आप ये बोलोगे कि ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज द मेटल्स हैविंग इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन द आयंस। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ध्यान से समझा दूं जरा। देखो अगर मैं बात करता हूं आयरन की, तो बच्चों बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ जरा। तो आप बोलोगे इससे कितना होगा, बोलो कितना होगा, बोलो सुना है कितना होगा, 29 सर। कितना होगा 26 हो जाएगा। ओके तो आप बोलोगे कि आपने आयरन का 26 है, तो इलेक्ट्रॉन को बच कैसा होगा देखो जरा। आप बोलोगे आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और आपका 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे बचा होगा, ये रहा आपका डी सबशेल, हाँ है ना। अब देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, कैसे फिल करो देखो जरा, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। तो बताओ क्या यहाँ पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस यहाँ सर। है ना, यहाँ पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बोलोगे आपका इनकम्प्लीट फील्ड है, फुली फील्ड नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका आयरन होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांजिशन मेटल, ये आपका ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जिंक का, बच्चों जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर 30 होता है, हाँ है ना, होता है, बताइए। यस सर। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे देखो, आप बोलोगे आर्गन 4s2 18 तो 20 हो गया। अब क्या होगा आपका आएगा 3d 10। अब बच्चा अगर आपका डी में अगर आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, ओके अगर आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये फुल फिल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ है ना, होगा। ओके ये आपका फुल फिल्ड है। अब बच्चों मान के चलो, अब बच्चों मान के चलो कि जो आपका जिंक है अगर आपका Zn 2+ में है, मतलब किस में आ गया बच्चों का, अब आप ये बच्चों आपका आ गया आयनिक फॉर्म में, आयन बन गया बच्चों, हाँ है ना। कैसे आयन बना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ओके इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा 4s0 3d 10, हाँ है ना, बताओ जरा बनेगा। ओके बच्चों ये आपका आयनिक फॉर्म में कैसा, ये आपका ये भी अभी भी आपका ये D10 दिखा रहा है, मतलब कि अभी भी फुल फिल्ड है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका जिंक है ये आपका ट्रांजिशन, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा बिकॉज इसके पास डी में सारे भरे हुए इलेक्ट्रॉन, उसके ग्राउंड स्टेट में भी और उसके आयनिक फॉर्म में भी। तो नेहा आया, चिराग आया, सिद्धार्थ आया। अगेन जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अटेंडेंस लेना पड़ेगा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए तो वेट कीजिए, ओके फाइन। क्या इतना पार्ट सारे बच्चों समझ में आ रहा है, सारे बच्चे हाँ या ना बताओ जरा, सारे बच्चे लोग आ रहा है प्रॉपरली। Yes, sir. तो बच्चों इस वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट के लिए थैंक यू शिवानी, समझ गया आपका अटेंडेंस हो गया बेटा, ठीक है ना। शिवानी क्या आपको ये पार्ट समझ में आया, बताओ जरा प्रॉपरली, पक्का आया, सारे बच्चे बताइए जरा। यस। ओके निखिल मीनाक्षी आया बेटा, बताओ। यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको जरा प्लीज सर पढ़िए, ध्यान देखो। कौन पढ़ेगा हैंड रेज करो जरा, कौन पढ़ेगा हैंड रेज करो। अरे कोई तो पढ़ लो जी, सुने पढ़िए जरा प्लीज पढ़िए। Zinc, cadmium, and mercury of group 12 have full D10 configuration in their ground state. ओके
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपका जिंक है, कैडमियम है और जो मरकुरी है, क्या बच्चों, इसके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ग्राउंड स्टेट में और उसके ऑक्सीजन स्टेट, उसके कॉमन ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस दे आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन बच्चों किससे बिलोंग करता है, ये आपके बिलोंग करता है आपका डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना। देखो, बीइंग द एंड मेंबर ऑफ द 3D4 सीरीज, द केमिस्ट्री स्टडी अंडर द ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ये आपके इसके पढ़ते, लेकिन ये आपके इसको बिलोंग नहीं करते। क्या इतना पार्ट सबको आया समझ में सारे बच्चों लोग, बताओ जरा, है ना। अगर आपका डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके ग्राउंड स्टेट में या उसके कॉमन ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, तभी वो आपका वो क्या कहलाएगा बच्चों, कहलाएगा वो आपका ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। समझे सारे बच्चे, बताओ पक्की बात है। यस सर। सारे बच्चे लोग बताइए जरा, हाँ या ना, बताइए। मीनाक्षी, चिराग, Yes, बताइए, sir. पक्का आ गया, ओके बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, इसका आंसर मुझे, बच्चों इसका आंसर बताओ जरूर, कम ऑन। मैं बच्चों चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, पोल लॉन्च कर बच्चों, आप यहाँ पे पोल में इसका आंसर मुझे बताते हो ना। बी ऑप्शन सर। अरे 2 मिनट रुक जाओ बच्चा। So B is option. अब यहाँ पे पोल में आंसर लॉन्च कीजिए, पोल में बताइए आंसर क्या आएगा, पोल में क्या आएगा। द डी ब्लॉक ऑफ द पेरिटल कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ डैश, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो एक बच्चे ने फिर भी आंसर गलत दिया, बताओ जरा। जिन्होंने हैंड रेस कर दिया वो, अगर जिसको पोल दिखाई नहीं दे रहा, वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ओके तो बच्चा क्या आंसर आ गया इसका, बताओ जरा। बी ऑप्शन आएगा। यस सर। Yes, सारे sir. बच्चों ने मैक्सिमम, आप देखो सारे बच्चों ने आंसर वही डाला है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 8 बच्चे लोग यहाँ पे एक्टिव थे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, हाँ या ना, बताइए। ओके, सारे बच्चे यहाँ पे आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझे क्या हो रहा है, देखो, है ना। देखिए क्या हो रहा है, बोला है क्या बच्चों, बोला है, देखो जरा, बोला ये क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स, वो आपका +3 में है। जब वो आपका +3 में है, उसके पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोला है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। मतलब क्या बच्चों, एक मेटल है, मेटल आपके यहाँ पे +3 में है और कॉन्फ़िगरेशन क्या बना रहा है, आर्गन 4s0 3d5 बना रहा है। तो बताए कि कौन सा एलिमेंट है और इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या, वो आपको बताओ जरा क्या हो सकता है। सारे बच्चे बताओ क्या हो सकता है, कम ऑन। बच्चा पोल लॉन्च है, बताइए जरा। एक बच्चे ने ऑप्शन सी डाला है, बाकी सारे बच्चे बताइए। जिन्होंने आंसर दिया वो हैंड रेस करो बच्चों, जिन्होंने आंसर दिया वो हैंड रेस करो। थैंक यू मनीष, थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया बच्चा। दो बच्चों ने ऑप्शन सी और डी भी डाला है, मैक्सिमम बच्चों बी ऑप्शन बोला है, और ए अभी तक किसने बोला, बताओ क्या आंसर है। ओके तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल रन कर रहा हूँ, है ना, टाइम भी आपको खत्म हो गया बच्चा। ओके तो रन करते हैं, यहाँ पे देखो जरा, देखो क्या हो सकता आंसर, देखिए सकता। अगर मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। आर्गन 4s2 बनेगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बनेगा, बताइए, यस सर। है ना। तो देखो ये आपके कैसे, ये आपका आयरन क्या है, आयरन क्या होता है 26 क्या आंसर होगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपके जेडल में पूछा था, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे जे एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन बच्चे बताओ जरा, हाँ ना, सिंपल है। Yes, sir.
थैंक यू बेटा रिस्पॉन्स देने के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते बच्चा। ओके ये क्वेश्चन अगेन अगेन ये बच्चा के इजी क्वेश्चन है, पर मुझे ये बताइए अगेन थोड़ा सा एंगुलर मोमेंट हमारा, तो इसका हम बाद में करेंगे, इसका हम अभी थोड़ा स्किप करेंगे, तो बाद में करेंगे बाद में। बच्चों बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ जरा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी। बच्चों इसका आंसर मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए, कमाल इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा। जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चिराग, शिवानी बताइए, जतिन बताइए, आंसर ये आएगा बच्चों, बताओ जरा, है ना एकदम। यस सर। तो क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन आगे मत दो, सब में आपको फोरस नहीं आएगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे फोरस ये भी नहीं आएगा, यहाँ फोरस ये भी, तो क्या आएगा बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन नहीं होगा आपका। इजी क्वेश्चन बच्चों, सर्च कैसे। जो आपका जिंक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको जिंक की बात करूं, तो जिंक कहां बिलोंग करता है, 3D में। हाँ है ना बेटा मनीष, राइट। जिंक आपका 3D में बिलोंग करता है। बच्चों कैडमियम कहां बिलोंग करता है, 4D में। HG कहां बिलोंग करता है, 5D में, राइट। ओके तो आप बच्चे क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ पे 3D है, 4D है, 5D है कि नहीं। तो आप क्या बोलो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4S होगा, यहाँ 5S होगा, और यहाँ पे आपका 6S होगा। तो बोला कि क्या सबका 4S हो सकता है, बताओ जरा, क्या सबका 4S हो सकता है मनीष, बताओ। नहीं ना, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए आपको राइट। अब समझ में आया बेटा, बताओ पक्की बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है, बताओ जरा, हाँ या ना, प्लीज सारे बच्चे बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। बच्चों देखो ये रहा इसका आंसर, ये सोल्यूशन है ना, बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली गाइड किया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका आंसर मुझे कौन बताएगा, द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द जनरल। अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, इसका आंसर मुझे बता, सुहानी बताएंगे, बताओ जरा सुहानी इसका आंसर बताइए, कम ऑन। चिराग बताइए क्या आंसर होगा, कम ऑन, बहुत बढ़िया। सर सी। सी आंसर आएगा। मीनाक्षी क्या लग रहा है आपको, मीनाक्षी क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। आगे बच्चा सी। अब देखो मीनाक्षी बच्चा, ये देखो जरा, ठीक है ना, देखो हमने अभी जो देखा, हमने यहाँ पे दो अभी सुनने में डाउट पूछा था, या तो 0 से था या तो 2 से थे ना। तो अगर आपको 1 2 दिखाई दे तो बच्चों ये भी आपका राइट हो सकता है, देखिए तो ये आंसर होगा। अगेन बच्चों आपका एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अगेन जो आपका रेफरेंस बुक होता है बच्चों, वहां पे आपको 0 से 2 दिया होगा, लेकिन हम क्या बच्चों बोलेंगे, हम बोलेंगे या तो इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन। समझे सोनी बेटा, मीनाक्षी बेटा, यस सर। तो क्या आंसर आएगा बताओ, ऑप्शन सी। बताओ यहां तक किसी बच्चों को डाउट है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, कौन हो कौन हो, इतना पार्ट समझ में आया सर, बच्चे बताओ पक्की बात है। यस सर। ये दिख रहा है क्वेश्चन, ओके। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो बच्चों मुझे इसका कौन एक्सप्लेन किया, मुझे बता दो। बोला गया है ऑन ग्राउंड स्टेट, ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक आपका नहीं है। बताओ बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन। बोलो मीनाक्षी बोलिए, सिद्धार्थ बोलिए, कम ऑन। बोलिए बच्चा बोलिए। सर क्योंकि जिंक का डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। बहुत बढ़िया, सही बोला,
स्कैंडियम का हाफ फील्ड है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है कि दो, Yes, यहाँ sir. पे डी में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड इनकम फील्ड है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन, ये हो जाएगा सिंपल। सारे समझिए, शिवानी, मीनाक्षी एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा प्रॉपर्ली। यस सर। ये बताइए जरा क्या लगता है इससे क्या आंसर देखो जरा, देखो जरा, देखो ध्यान से समझो ना, वो सिल्वर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल फुल 10 इन ग्राउंड स्टेट, फिर भी आप ये ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या सकता है। जो आपका सिल्वर है वो आपका ग्राउंड स्टेट में आपका 3d10 है, फुल फिल्ड है, फिर भी हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, बताओ जरा, बताइए। सिल्वर कैसा, सिल्वर होता है, देखो एजी कैसे बनेगा बच्चों, बताओ जरा। 4 सॉरी 5s1 4d10 होगा, बताइए एजी का होगा, बताओ, है ना। तो देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ट्रांजिशन, ऐसा क्यों, बताओ जरा, बताइए। कौन बताना चाहेगा, ट्राई कीजिए, एकदम से बोल, निखिल ने एकदम दोबारा से बोल दो। अगर मैं सिल्वर की बात करूं बच्चों, सिल्वर क्या करता है बच्चों, सिल्वर आपका +1 एंड सिल्वर आपका +2 शो करता है, राइट। अगर आपका सिल्वर +2 में चला गया, अगर आपका सिल्वर +2 में चला गया तो बच्चा क्या होगा, ऐसा हो जाएगा 5s0 4d9 होगा, बच्चे बताओ जरा, आया ना, बताओ होगा। Yes, sir. तो अब क्या हो गया, अब आपका हो गया इनकम्प्लीट उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे या तो उसके आयनिक फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को बताओ जरा, क्वेश्चन। No, sir. ओके, मीनाक्षी, सिद्धार्थ बताओ, सारे बच्चे लोग, नो सर। पक्की बात है। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमने बेसिक वाला पार्ट जो हमने खत्म कर दिया। अगे बच्चों यहाँ से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जरा तो सुनिए, ये आपको दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, दिख रहा है ना। आप देखिए बच्चों, इस बार JW कितने क्वेश्चन आए, देखो जरा, लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स, ओके, लैंथेनाइड्स, देखो ना सारे क्वेश्चन बच्चों, देखो ये देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखो जरा, ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, कौन ट्राई करना चाहेगा। देखो बोला क्या बच्चों, बोला गया ये आपका फर्स्ट रो का ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब कि 3D का बिलोंग है। बोला क्या बच्चों, ध्यान दो, जब वो +2 में होता है उसका 3 उसका मैग्नीट्यूड होता है, 3.8 उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो बोला कि मेटल का एटॉमिक नंबर क्या हो, बताओ जरा, ऐसा क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, समझ क्वेश्चन समझ में आया, बताइए। अगर आपका जो मेटल +2 में है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड 3.86 है, तो बोला कि मेटल कौन सा होगा, कैसे ट्राई करेंगे बच्चों, बताओ जरा। तो देखो ये क्वेश्चन आपका इस बार का जी क्वेश्चन है, ये इस बार का JW क्वेश्चन, देखो जरा। शिवानी आर्या बोल रही है 23, बहुत बढ़िया। चिराग बोल ऑप्शन 1, ओके, बता क्या हो सकता है। अब देखो अगर आपका 3.86 आ रहा है तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, 3 अनपेल्टोन्स होगा, हाँ या ना, बताओ जरा, यस या नो होगा बच्चों, बताइए जरा, पक्की बात है। देखो ये होता है आयरन का, अगर आपका आयरन +2 में होता है तो बच्चों क्या बनता है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बच्चों ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर 4 अनपेड है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन मेरा नहीं आएगा, आएगा, बताइए, आएगा, बताइए।
नो सर। तो क्या बोला शिवानी का आंसर सही आंसर। शिवानी ने बताओ क्या बोला, आंसर बोला ये बोला। देखो स्कैंडियम टाइटेनियम रेडियम तो क्या होता है आर्गन 4s2 3d3 और बोला +2 में मतलब क्या होगा। आप बोलोगे वोल्टेम क्या +2 बचे तो क्या बनेगा 4s0 3d3। बच्चा कितने अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है बताइए जरा। आप बोलोगे 3 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या बोलो क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे ऑप्शन। समझ बच्चे तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है बताइए। यस सर। डन है। क्या बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ बताओ जरा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अब बच्चों हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर बच्चों में बात करता हूं आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का, ये बच्चे ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना जो आपका स्कैंडियम है बच्चों, स्कैंडियम खाली आपका +3 शो करता है। बच्चों क्या शो करता है वो खाली आपका +3 शो करता है। जिंक बच्चे क्या शो करता है खाली +2 शो करता है। अगर आपको एग्जाम पूछा जाए इनमें से कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन में शो करेगा, तो आपका आंसर बच क्या होगा, आपका आंसर आएगा Mn। तो भैया बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये बच्चों को आपको पता चलेगा आपका एनसीईआरटी से। सुना बच्चों देखो जो आपका Mn बच्चे ना बस जो आपका Mn है बच्चों ये आपका +2 से लेकर +7 तक शो करता है। समझ में बच्चों है ना, ये आपका +2 से +7 शो करेगा। बिकॉज देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे बच्चों देखो जरा 4s2 3d5 मतलब ये तो गया और ये 5 भी सकता है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे आपका 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ही बोलेंगे ये आपका सबसे ज्यादा शुगर कौन सा बच्चा आपका Mn। ओके सेम बच्चा अगर पूछे एग्जाम पूछ जाएगा कि आपका टाइटेनियम कितना शो करेगा, तो बच्चा आप क्या बोलोगे बताओ जरा, आप क्या बताओगे बोलो। टाइटेनियम क्या है बच्चा देखो 20 होता है, +4। तो आप बच्चा क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका +2 से लेकर जाएगा +4 तक। समझ में आया बच्चों। सेम अगर हम बात करते हैं विंड की बात करते हैं तो कैसे बच्चों जाएगा, आप बोलोगे +2 से जाएगा +5। आ रहा है समझ बच्चों बताओ जरा। तो विंड जाएगा आपका +2 से +5। आपको बढ़ाते जाए देखो क्रोम बच्चों कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे लिख दिया ठीक। देखो स्कैंडियम शो करता है +3, ये नोट कर लेना है। टाइटेनियम क्या होता है बच्चों 4s2 3d2 तब क्या बोलोगे +2 से गया +4। बच्चों वेरियम क्या जाएगा +2 जाएगा +5। बच्चों क्रोमियम क्या जाएगा +2 से जाएगा आपका +6। Mn बच्चे कहते जाएगा अब बोलोगे +2 जाएगा आपका +7। समझ में आ रहा बच्चों देखो फिर आपका बच्चे क्या फिर आपका Mn से फिर आपका घटने लगेगा, फिर आपका Mn से घटने लगेगा। आयरन बच्चे क्या शो करेगा आपका +2 से +6। ऐसे आपको बच्चों मतलब 10 बच्चों कैसे बच्चों 10 आप कहते हो ऐसे जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब +2 से लेकर यहाँ +7 फिर घटते जाएगा। समझ मारे मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, हाँ ना चिराग सुहाने सिद्धार्थ बताइए जरा आया। यस सर। राइट बच्चा आप क्या बोलोगे जो आपका कॉपर वाला पार्ट है ना, कॉपर वाला पार्ट है बच्चों आपका कॉपर +1 शो करता है और आपका +2 शो करता है, लेकिन बच्चा आपका कॉपर आपका +2 ज्यादा स्टेबल होता है। अगेन ये आपका एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर मेंशन। समझे सारे बच्चे बताइए जरा। डन है सिद्धार्थ चिराग मनीष है ना। जी बेटा जी एकदम सही बोला, एकदम सही बोला ठीक है ना। तो बच्चों बोलोगे जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपका +2 से लेकर आपका +4 शो करेगा ठीक है ना। निकल गया बच्चों आपका +2 से +4 शो करेगा, ऐसा आपको ठीक है। समझ गए सारे बच्चे लोग, समझ थम्स अप डाल दो सारे बच्चे लोग बताइए जरा।
बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये पार्ट हो गया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका लैंथेनाइड्स के बारे में। अगेन बच्चों बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही आपको बच्चों बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में से पार्ट। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं आपका लैंथेनाइड्स के बारे में। जी बच्चा कोई बात नहीं, क्या अगेन बच्चा 15 मिनट बाद हम क्लास एंड करें, बिकॉज क्लास सेशन कम है तो हम उसको, बिकॉज अगेन बच्चों पंजाब में टेस्ट चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, ये बिग रीजन। ठीक है, ओके मनीष बेटा। तो आप जितने बच्चे देखो, अगेन जितने बच्चे आए हैं मैं चाहता हूँ वो बच्चे तो प्रॉपर्ली पढ़ाई करें। ठीक है ना, सारे बच्चे यहाँ पे देखो, मैं आपको बहुत अमेजिंग ट्रिक आपको यहाँ पे बताना है ना बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो आपका लैंथनम है, लैंथनम पढ़े, पहले एलिमेंट कौन सा बच्चों? लैंथनम, सीरियम, ट्रास्टोनियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम। ये आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों आप इसका मेमोरी से याद कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो बच्चों, पहला एलिमेंट कौन सा आपको ध्यान रखना है? पहला एलिमेंट होगा आपका होगा लैंथनम। बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? इसका एटॉमिक नंबर होगा 57। बच्चों इतने पार्ट को नोट कर लो। सबसे पहले लैंथनम आपका पहला एलिमेंट है, ओके, एटॉमिक नंबर है 57। डन है। सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा बच्चों आप बोलोगे? लुटेशियम। एटॉमिक कितना बच्चों आप बोलोगे? 71। कैसे बच्चों पता है? बच्चों कुछ नहीं बच्चों, आप इसमें +14 ऐड कर दो तो आपको 71 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये लैंथनम और ये आपका लुटेशियम। कैसे करोगे आप ध्यान दो। देखो सी, देखो इसको आप ऐसे ऐसे देखो, देखो सलीना, प्रीति एंड पम्मी। सलीना, प्रीति एंड पम्मी सैम की यूरोपियम गड्डी में तबीयत ढीली हुई। क्या बच्चों को देखो, सैम की यूरोपियम गड्डी में तबीयत ढीली हुई। इसको आप लिख लो। समझ बच्चों में क्या बोल रहा हूं, इसे आप लिख लीजिए। ओके देखो, सलीना, प्रीति एंड पम्मी। आ रहा है बच्चों? बताओ हेलो हेलो। ओके, यस सर। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई। ठीक है ना। पर आप क्या बच्चों तो क्या, और क्या बच्चों क्या हो? पर क्या तो, और आप तुम तो इंजीनियर, तो आप क्या बोलो? आप बोलोगे इंजीनियर, ईयर मतलब इंजीनियर, इंजीनियर तुम ये भी एलयू, एलयू मतलब वो ल्यूटेशियम। तो ऐसे बच्चों अपने क्या सारे एलिमेंट्स का मेमोरी सेट करते हो। इसको कैसे करेंगे? तो इंजीनियर, इंजीनियर तुम ये भी लो। देखो लैंथनम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी सैम की यूरोपियम गड्डी में तबीयत ढीली हुई। पर क्या तुम तो इंजीनियर हो, इंजीनियर तुम ये भी लो। ऐसे बच्चों पे क्या सारे एलिमेंट्स को याद कर दिया। ये इसका मेमोनिक्स है बच्चे। इतना पार्ट सबको ध्यान रखेगा। सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना? सारे बच्चे बताओ। एंड सारे बच्चे आप इसे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। हाँ चिराग आप कुछ बोल रहे थे, बताइए जरा। जहां पे डाउट है पूछ लो। अगेन ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा था। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। डन है। देखो अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको सारा सिंबल याद रहा? देखो देखो लैंथनम आ गया, लैंथनम आ गया, सलीना, पीआर प्रीति,
एंडी पम्मी, एंडी एंड पम्मी। सैम की यूरोपियन गड्डी में क्या हुआ? तबीयत ढीली हुई। पर क्या वजह? तुम सब क्या हो? तुम सब तो इंजीनियर हो। इंजीनियर तुम ये भी लो। ये सारे क्या वजह? ये सारे आपके होते हैं लैंथोनाइट्स। क्या वजह होते हैं? ये सारे होते हैं आपके लैंथोनाइट्स होते हैं। समझे सारे बच्चे? बताओ जरा, हाँ है ना? सिंबल सबको समझ में आया? बताओ। डन है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे देखो। अब बच्चों मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप खाली क्वेश्चन देखिए भी आप आराम से क्वेश्चन आंसर निकालोगे। देखो जरा, ये दिख रहा है सारे बच्चों? बताओ जरा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है JEE 2024 का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल का। बोला गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट बिलोंग टू लैंथोनाइड्स। इनमें से कौन सा लैंथोनाइड को बिलोंग नहीं करता? बच्चों यू करता है, हाँ या ना? बताओ जरा, क्या यू करता है? क्या EU लैंथोनाइड्स को बिलोंग करता है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. बच्चों CM हमने पढ़ा था, बताओ जरा, पढ़ा था? क्या CM हमने पढ़ा था? CM अभी तक पढ़ा नो था? सर। CM पढ़ा था? नो सर। देखो हमने क्या पढ़ा, देखो जरा। लैंथनम था, लिख दिया। सलीना, प्रीति एंड क्या था? पम्मी था ना? हाँ या ना? सही बोल चिराग ने। तो हम क्या बोलेंगे? ये पार्ट नहीं था। क्या बच्चों हमने ईयर पढ़ा था, हाँ या ना? बताओ। यस सर। क्या हमने टीबी पढ़ा था? टीबी। Yes, sir. यस सर। क्या हमने वायु पढ़ा था? बताओ जरा। यस सर। क्या हमने एलयू पढ़ा था? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन इनमें बिलोंग नहीं करता? कितने ऑप्शन बिलोंग नहीं करते? बताइए, कितने एलिमेंट्स इसमें बिलोंग नहीं करते? लैंथन बिलोंग नहीं करेंगे? बताओ। ऑप्शन तो थर्ड। देखिए इसका आंसर, जो आपका CM है, ये आपका एक्टेड एलिमेंट है। इसलिए बच्चा बोल रहा है, देखो अगेन आज थोड़ा क्लास में डिस्टर्बेंस भी हो गया, बच्चे क्लास में नहीं है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, फिर बच्चों ने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। देखो इसलिए बोलो बच्चों, कोई भी टफ नहीं होता। अगर आप चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करोगे तो वो आपके लिए इजी ही होगा। समझ गए? ओके, बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों को, अब हम करते हैं, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ते हैं। अगेन जितने बच्चे उतने बच्चे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। सारे बच्चे आप देखो, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करेंगे। दिख रहा है आपको सारे को बच्चे लोग को? अगेन बच्चों 5 मिनट से आपको ज्यादा नहीं लगेगा, ध्यान से बच्चे देखो जरा। देखो तो बच्चों, अगर मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक बच्चों, तो कैसे बोलोगे? ऐसे बोल सकते हो कि ये रहा आपका ज़ेनॉन, ठीक है ना? जो आपका 4F है, 4F क्या बच्चों? ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? आप बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा 0 से लेकर 14। कितना बचा आएगा? कितना आएगा? 0 से 14। फिर जो आपका 5D है बच्चों, उसमें आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? देखो देखो ज्यादा, या तो 0 दिख रहा है, या तो 1 दिख रहा है, या तो आपका, हाँ 0 1 दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? 5D में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? आप बोलोगे 0 है या तो 1 इलेक्ट्रॉन। समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। और जो आपका 6S है, उसमें बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है? अब बोलो उसमें आपका ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन। देखो सब में आपका यहाँ पे 6S में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? देखो जरा, हाँ या ना? दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं इसका? अगर हम इसकी बात करें, इसका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है? बताओ जरा।
आप ये बोलोगे ना, लैंथर क्या हुआ, आप बोलोगे ज़ीरॉन। बच्चों का इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे जाएगा, 6s2 में जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, 5d में जाएगा। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 1 होगा। और आपका जो 4f है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचाएगा, 0 से 14। बताओ, क्या इतना पार्ट समझ गए सिद्धार्थ, मनीष, निखिल, चिराग, बताइए, मीनाक्षी बताइए, आ रहा है इतना पार्ट, बताओ, बेसिक पार्ट है ना, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा हम स्टार्ट करते हैं आपका लैंथनम से। बच्चों लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना है, आप बोलोगे 57 है, राइट, 57 है। तो कैसे करेंगे आप, देखो जरा, हमने यहाँ पे लिखा ज़ीरॉन, ओके, 54 होता है। तो बच्चे क्या आएगा, फिर आएगा आपका 6s2 आएगा, ओके, फिर आपका 6s2 आ जाएगा, ओके। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 56 हो गया। फिर बच क्या होगा, आप बोलोगे 5d में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 57 हो गया। अब बच गया, अब हो जाएगा आपका 4f0। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, 57, तो क्या बोलोगे, ये आपका हो जाए 4f0। तो हम ये बोलेंगे जो आपका लैंथनम है, जो आपका लैंथनम बच्चों, वो आपका इनर ट्रांस एलिमेंट, वो आपका एफ ब्लॉक में बिलोंग करता है, लेकिन आपका बिलोंग, ये आपका लैंथनम होता है। एक होता है लैंथनाइड, है ना, एक होता है लैंथनाइड्स होते हैं, एक होता है लैंथनोइड होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा, देखो ये आपका है लैंथनम, ये आप देखो लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथनम एंड लैंथनाइड्स। तो लैंथनम बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे ये पूरा होगा आपका लैंथनम, ये आपका लैंथनम वाला पार्ट है। और लैंथनोइड्स बच्चे क्या होंगे, 58 से ये हो जाएगा आपका लैंथनम। समझ में आया मीनाक्षी, सिद्धार्थ, बताओ जरा, लैंथनम sir. अलग है, लैंथनम से बिलोंग नहीं करता। रीजन क्या बच्चों, सिंपल, जैसे हमने डी पढ़ा था, क्या बच्चों का, बिकॉज एफ में आपका इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं ना, अगर आप यहाँ पे आपका एफ में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, ओके, इसलिए आपका लैंथनम आपका इनर ट्रांस एलिमेंट नहीं होगा, एफ ब्लॉक में वो आपको बिलोंग नहीं करता। डन है, देखो जरा, डन है। समझ गए सारे बच्चे, बताओ जरा, बताइए। अब देखो, फिर बच्चा हम बात करता है आपका सीरियम। सीरियम बच्चे का देखो कितना आएगा, देखो अब इसका बच्चा होगा, इसका होगा 58 होगा, हाँ है ना, होगा 58 है बच्चे, देखो तो ध्यान से देखो, फिर से 58 है। तो हमने इसको कैसे किया, देखो जरा, अगेन हम लिखा ज़ेनॉन, जो नॉर्मल है बच्चों, जो आपका नॉर्मल है। हम बच्चे क्या बोलो, ज़ेनॉन आ गया, 56 हो गया और 54 हो गया, फिर आ जाएगा 6s2 आ गया, 56 हो गया, 5d1 हो गया। अब बचेगा होगा, अब होगा आपका 4f1, कितना बना, ये आपका 58 बना। तो ये आपका सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे लोग को समझ में, मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ बताइए। Yes sir. अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या बच्चों, यहाँ पे देखो जरा, हम बच्चे ट्रिक क्या बोलेंगे, कि जितने भी आपके एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, हम बच्चे ये बोलेंगे जो आपका डी है, अगर आपका डी में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे, देखो बच्चों, डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपका लैंथनम में होता है, लैंथनम में आपका डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, देखो लैंथनम में आपका डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, D1। सीरियम में आपका डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ वही बताओ, वही बता, देखो फिर देखो 0 0 0 0, फिर आपका गैडोलियम वाला पता, गैडोलियम आपका D1 होगा, एंड देन लास्ट में आपको होगा लुटेशियम। इन चार एलिमेंट के बच्चे होगा, इनमें आपका 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सब में क्या बच्चों, बाकी सब में आपका क्या होगा, आपका 5d में 0 होगा। मीनाक्षी, निखिल, चिराग, समझिए बात, ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये समझना है। और बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
अब देखो सपोज करो आपको जानना है, आपको यहाँ पे एसएम का जानना है, आपको यहाँ पे एसएम कैलकुलेट कैसे आपको देखो रहा है 57 है, 58, 59, 60, 61, 62। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका समरी में वो आपका 62 होगा। अभी आपको उसे खुद से बनाना है, कैसे बनाना है दूसरा, देखो जेनॉन कितना होता बच्चों बताओ जरा, 54, हाँ या ना, होता है, बोलो बच्चों, डन। यस सर। फिर बच्चों क्या आएगा, फिर आएगा बच्चों का 4s2 कितना हो गया, 56 हो गया। अब बच्चा मैंने क्या बोला था बच्चों कि आपका लैंथनम, सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम, इन सब में आपके खाली डी में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में आपका डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे देखो देखो अब आपको हो जाएगा 5d0 हो गया। अब देखो 56 माइनस 62 कितना होता है, 56 माइनस कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे आपका आएगा 4f6 कितना हो गया, ये आपको हो जाएगा 62। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बेसिक पार्ट। आया यस सर। अगेन थोड़ा समझ में आ रहा है मीनाक्षी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आएगा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप दो क्वेश्चन है वो भी आपको दिखाता ये दो, इतना पार्ट सब क्वेश्चन में पहले बताओ जरा, कितना पार्ट, पक्की बात है मीनाक्षी, सिद्धार्थ, ओके। तो बच्चा मैंने कल ये बात ध्यान को कैसे याद कर दो, लैंथनम आ गया, सीरियम, गैडोलिनियम, ड्यूटेरियम, इसमें आपका 5d होता, सब में आपका 5d नहीं होता, इतना ध्यान देखिए। ये देखिए यहाँ पे इसका जनरल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने कहा प्रॉपर मेंशन कर दिया, देखो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, देखो थोड़ा वेट करो, आगे क्वेश्चन नहीं यहाँ पे डाला नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो सर। अब सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये पार्ट, ओके। सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये पार्ट, एंड दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना, ओके। बच्चों आपको एग्जाम पूछ लेगा जो आपका एनडी है नियोडियम है, आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो लिख पाओगे बच्चों, बताओ जरा, लिख पाओगे? अगेन कैसे करो भाई, पहले ध्यान दो बच्चा में कैसे बोलते देखो जरा, लैंथनम, फिर बच्चे में ये क्या बोलता, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, हाँ है ना, बताओ जरा, यस नो, है कि नहीं मीनाक्षी, यस सर। सिद्धार्थ, चिराग, ओके। स्टार्ट होता है 57 से, 58, 59, 59, 60 और यह क्या 61। तो हम एनडी लिखना है, एनडी क्या है 60 आ गया, लिखो कैसे, माइंड लगा दो, पहले लिखा जेनॉन 54, 6s2 इस सब में कॉमन है, तो 54 + 2 हो गया, ओके फाइन। बच्चों क्या बोलता है, लैंथनम, सीरियम, गैडोलिनियम, लुटेशियम, इनमें आपका 5d होना, बाकी सब में 5d0 होता है, 5d0, राइट। इतना समझ में आ गया, बताओ आ गया मीनाक्षी बेटा, ओके। अब बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा बताओ जरा, देखो 56 है, भर दिया, 4 दो, अभी आपका 60 होना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो क्या बोलोगे, 4f क्या होगा, 4f क्या होगा, तो ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक करते हैं, नियोडियम, एनडी, दो 4f4, 5d62, आगे समझ में तो कैसे हमने किया, बताइए जरा, इजी है,
इजी कि नहीं बताओ जरा, है कि नहीं इजी? यस सर। सिद्धार्थ मनीष समझ में आ रहा है, चिराग समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझने देखो, समझोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे आपको कॉन्फिडेंस लिखना है, रट्टा मार तो नहीं होगा, रट्टा नहीं मारना है, ट्रिक ध्यान रखो। लैंथनम, सीरियम, गैडोलियम और लुटेशियम, क्या बचोगा? इनमें नहीं होता, बाकी सब में होता है। ओके, पक्की बात? ओके, दो बच्चों यहाँ पे इनका मेंशन किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे इनका मेंशन किया हुआ। अब बच्चों टाइम भी खत्म हो चुका है और बच्चे फिलहाल यहाँ पे आज बहुत कम है, ठीक है ना? ओके, बच्चे बहुत कम है, तो मैं बच्चों अभी मैं आपको नेक्स्ट में बाकी पार्ट कराऊँ, ठीक है ना? बिकॉज बच्चे बहुत ही कम है, तो मैं इतने ज्यादा बाकी और बच्चे देखते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको 3D सीरीज जो आपका डी ब्लॉक है और आपका जो लैंथन वाला पार्ट है, क्या इतना पार्ट आपको ध्यान रहा? बताओ जरा। Yes, sir. ओके, तो मुझे बता सकते हैं अभी, अगर आप मुझे को ट्राई करते हो आप सारे एलिमेंट बता सकते हो? बताओ, यहाँ पे लैंथनम है, यहाँ पे एलयू है, तो क्या आप मुझे सारे सिंबल बता सकते हो? जल्दी बता दो, कम ऑन बता दो आप। क्या आएगा इसके बाद? सीई, एकदम से बोला, उसके बाद क्या आएगा? पीआर, बहुत बढ़िया, माइंड में रिकॉल करो। चिराग बोलो क्या होगा, सिद्धार्थ बोलो क्या होगा? ND. बहुत बढ़िया, फिर क्या होगा? PM. बहुत बढ़िया, तो 57, 58, 59, 60, 61। सलीना, प्रीति एंड पम्मी, फिर बच्चे क्या होता है बताओ जरा? हमने बच्चे क्या बोलता? सैम की यूरोपियन गड्डी में क्या हुई? तबीयत ढीली हुई, है कि नहीं? सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई। तुम क्या बचो? आप सब तो इंजीनियर, तुम ये भी लो। समझ में आया बच्चों को? तो ऐसे बच्चों देखो, आप सारे एलिमेंट का कर सकते हो, कर सकते हो। मीनाक्षी, चिराग आया, मनीष आया, निखिल आया। लैंथनम, सीरियम, प्रोमिथियम, प्रेसिडोनियम, नियोबिडियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, टोलियम, इटर्बियम, एल्फिशियम। इंजीनियर तुम ये भी लो। तो ऐसे आप सारे समझे सारे बच्चे? Done? यस सर। तो प्लीज बच्चा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको प्रॉपर्ली ध्यान रखना, इस पार्ट को, एंड फिर बच्चा नेक्स्ट क्लास के बच्चा मंडे दिन प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है? डन? ओके, यस सर। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।